भारत पाकिस्तान से सटा सीमावर्ती जिला अपने अंदर कई इतिहास, कई विरासतें छिपाए रखा है। जैसलमेर टूरिज्म की नज़र से अपने आप की जो छाप है वो विश्व में अमिट छाप छोड़ चुका है। लेकिन अपने आप में जैसलमेर एक जियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। यहाँ पर कहते हैं कि करोड़ों साल पहले डायनासोर घूमते थे। नदियाँ यहाँ जो सरस्वती नदी है वो जैसलमेर के नीचे से बहती थी, ऐसा भी वैज्ञानिकों का कहना है। और हाल ही में जैसलमेर से 60 किलोमीटर दूर मेगा गांव में एक तालाब खुदाई में कुछ जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें ग्रामीण और वैज्ञानिक डायनासोर का जो है वो बता रहे हैं कि डायनासोर के वो जीवाश्म है। हमारे साथ भूवैज्ञानिक नानदास जी इंखिया है, इनसे जानते हैं पूरी तरीके से क्या लगता है आपको जो ये मेगा गांव में मिला, ये डायनासोर के अवशेष है, क्या है? देखिए, मेगा गांव में जो एक स्केलेटन रिपोर्ट हुआ था कल, उसका मैंने अध्ययन किया था। निश्चित रूप से वो एक प्रिजर्व संरचना है, संरक्षित संरचना है, और ये डायनासोर या उस पीरियड की होने में थोड़ा अध्ययन के बाद ही पता पड़ पाएगा। लेकिन जिस तरह से उसका प्रिजर्वेशन हो रखा है वो करीब 7 से 8 फीट लंबी स्ट्रक्चर है और जीवाश्म जैसी प्रतीत हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उसकी एज वगैरह डिमार्केटेड होती है तो उस जुरासिक काल पीरियड से संबंधित होती है, तो डायनासोर जैसे जीवों की वहाँ जैसलमेर से संबंधित जो पहले भी जांचें होती रही है, खोज होती रही है, उससे इनको कोरिलेट किया जा सकता है। पूर्व में भी कई, आप जैसे कि आप कह रहे हो पूर्व में जांचें हुई है, उसमें भी ये कई बार पाया गया था कि वो डायनासोर के ही जीवाश्म थे। तो इस बार जो प्राथमिक तौर पर आपने जांच की, आपने देखा है, प्राथमिक तौर पर क्या दिखाई दे रहा है और क्या संभावना है? देखिए, जैसलमेर की जो भूविज्ञान है वो अपने आप में यूनिक है। यहाँ की जो जो फॉर्मेशन है वो जुरासिक काल पीरियड से संबंधित है। जिस जगह की आप लोग मैं जो बात कर रहे हैं वो भी जुरासिक पीरियड से संबंधित है, लाठी फॉर्मेशन का पार्ट है। और जो संरचना वहाँ पे प्रिजर्व है वो निश्चित रूप से डायनासोर जैसे जीवों की उपस्थिति को यहाँ इंगित करने का पूरा हमें जो क्लू प्रदान करती है, संकेत प्रदान करती है। तो ये तो नहीं कह सकते कि जैसलमेर में इस तरह की संभावना नहीं है। जैसलमेर में डायनासोर जैसे जीवों की अनुसंधान की या उनकी उपस्थिति की बहुत सारी प्रचुर संभावनाएं हैं। सरस्वती नदी की बात करें तो कई बार ये सामने आया कि जैसलमेर में सरस्वती नदी बहती थी और अभी भी ऐसी संभावना है। क्या लगता है सरस्वती नदी को? बिल्कुल, मेरे सब्जेक्ट का विषय है। मैंने इस पर रिसर्च भी किया था और काफ़ी कुछ पहले भी जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं उन्होंने भी सरस्वती नदी को लेकर के अनुसंधान किया हुआ है। विशेषकर जो हमारा सीमावर्ती इलाका तनोट, धर्मीखू, किशनगढ़, वहाँ पे पैलियो चैनल्स, जिसको हम सरस्वती नदी भी कह सकते हैं, के संकेत या जो चिन्ह कहते हैं वो प्राप्त हुए थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वहाँ पे जो एज डिटरमाइन की गई थी उसकी बात, जो वहाँ के पानी की, वो भी करीब वैदिक युग के आसपास में 5000 साल के आसपास आई थी। कुछ वहाँ पे कुएँ हैं जो अपने आप में इंटरकनेक्टेड हैं, एक सीरीज है 20-10 किलोमीटर पे जो वहाँ पे कुएँ हैं, वो उनका वाटर लेवल है जो भी 100 फीट के आसपास में है। पानी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंगित करती है कि जैसलमेर जिले के अंदर सरस्वती नदी जैसे किसी पुराजल प्रवाह का प्रवाह भी रहा था। हमारे यहाँ पे रण भी है, कोकण के पास में रण है, काणोद का रण है, लानेला का रण है। तो रण भी किसी पुरानी नदी के सूखने की वजह से बनते हैं। तो सरस्वती नदी या किसी पुराजल प्रवाह की जैसलमेर के अंदर प्रवाह की बहुत सारे संभावनाएं हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर इन चीज़ों में देखें तो संभावनाओं का जो खजाना भरा हुआ है। क्या लगता है आपको कि अगर इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए या अच्छे शोध की जाए तो और भी कई बातें निकल कर सामने आ सकती है? बिल्कुल 100%। जैसलमेर का अगर भूवैज्ञानिक इतिहास देखें तो हमारे जैसलमेर वैसे भी टूरिस्ट पॉइंट है। लोगों को यहाँ अट्रैक्शन के लिए और भी कई चीज़ें सामने आ सकती है। विस्तृत अनुसंधान हो तो सरस्वती नदी, यहाँ जो समुद्री जो समुद्र के यहाँ रहने के जो अवशेष है या जो संकेत है उनके बारे में, या डायनासोर जैसे जीवों के बारे में जो अनुसंधान की प्रबल संभावना है, उनसे जैसलमेर जिले को ही नहीं पूरे राजस्थान को, देश को बहुत नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये है भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नानदास इंखिया, जिनका कहना है कि जो पिछले दिनों एक मेगा गांव में जो डायनासोर के अवशेष मिले हैं वो संभवतः डायनासोर के ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जिनको अगर शोध किया जाए
तो काफ़ी चीज़ें निकल के आ सकती है। उसके अलावा इनका कहना है कि जैसलमेर जो है वहाँ पर संभावना का एक खजाना है, इसका अच्छी तरीके से शोध की जाए तो कई ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती है जो शोध का विषय है, जिससे जैसलमेर जो है एक अलग अपनी पहचान पा सकता है। हालांकि टूरिज्म के मामले में जैसलमेर ने वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन अगर जमीन के अंदर खोजा जाए तो यहाँ पर एक जो है इतिहास का अपार खजाना निकलकर सामने आ सकता है। कैमरा पर्सन रानू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।